पंक्चुएशन। क्या लफ्ज़ है? पंक्चुएशन। इसका मतलब है रमूदे उकाफ, रमूदे उकाफ। ये समझे कि जैसे हमारा अपना लिबास होता है ना, इसी तरह हर जबान का अपना एक लिबास होता है। कोई भी जबान है ना, उसकी अपनी अपनी जो है ना क्राइटेरिया होता है कि क्या क्या जरूरत होती है। इसमें ये जो पंक्चुएशन है, ये हमारा रमूदे उकाफ जिसे उर्दू में कहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के मतलब इसमें आगे कैटेगरीज हैं। मसलन इसमें जो पहला है कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में ये क्या होता है कि हमने कोई भी सेंटेंस शुरू करना है, कोई भी सेंटेंस शुरू करना है, हमने वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करना है। आपने नाम किसी का लिखना है, अब आप हमेशा बड़े जो लेटर से शुरू करेंगे। कोई भी नाम आपने लिखना है, आपने कुरान मजीद का नाम लिखना है, बड़ा कैपिटल लेटर होगा पहला लफ्ज़। तो इस तरह ये जो है सारा कोई भी सेंटेंस आप जब शुरू करते हैं तो आप अपने सेंटेंस को कैपिटल लेटर से शुरू करना है। दूसरी बात है आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सवालिया निशान होता है, यानी ऐसी स्टेटमेंट जो जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। मसलन व्हाट इज दिस, अब इसके बाद ये हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं डालते और पंक्चुएशन के लिहाज से ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अगर हम इसे नहीं डालते तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। इसलिए जो क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट के आगे क्वेश्चन मार्क जो है वो बहुत जरूरी है। तीसरा है कॉमा। कॉमा बेटा ये इसकी ये निशान है कॉमा का, ये इस तरह करके वाव की तरह ये मुख्तलिफ चीज़ों को सेपरेट करता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से सेपरेट करता है। मसलन मैं कहता हूँ काई बाई बैग, पेंसिल, बैग के बाद कामा हो जाएगा, पेंसिल के बाद कामा, बुक्स के बाद कामा, एंड पेपर। तो इस तरह एक चीज़ को दूसरी चीज़ से सेपरेट कर रहा है। जी सर। उसके बाद आपका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फुल स्टॉप। जी सर। फुल स्टॉप को पीरियड भी कहते हैं, वक्फ। पीरियड का मतलब होता है वक्फा। जी सर। डॉट भी कहते हैं, ये एक निशान है, ये आपका एक निशान है डॉट। इसका मतलब होता है कि यहाँ स्टॉप, रुक जाना। कोई भी स्टेटमेंट है उसके आगे अगर डॉट लगी हुई है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट, वो फिक्रा, वो सेंटेंस वहां खत्म हो रहा है, आगे नया स्टार्ट हो रहा है। यानी ये एंडिंग आपका पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट। उसके बाद बेटा डैश है। डैश बहुत कम इस्तेमाल होती है, हमारे यहाँ लैंग्वेज में डैश का इस्तेमाल बहुत कम है। ये आमतौर पर ऐसे होता था कि आप कुछ चीज़ लिख रहे हैं, लिखते लिखते आपका पेज खत्म हो गया, पेज खत्म हो गया तो आपने यहाँ डैश लगा दिया, फिर आपने दूसरे पेज से ये डैश लगाकर यहाँ आगे जो बाकी आपका हिस्सा रहता था वो आपने कर लिया। मसलन मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, IS आ गया, आगे हमने डैश लगा दिया। अब इधर से डैश लगाकर ये हमने TN, तो ये आप ये डैश का ये यहाँ फंक्शन है। तो ये आपका ये डैश की ये शक्ल है, ये डैश की शक्ल है ये। उसके बाद आपका कोलन है। कोलन, कोलन दो नुक्तों को कहते हैं, दो नुक्तों को कोलन कहते हैं। कि आमतौर पर सब्जेक्ट साइटेड होता है कि हमने किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ दिखानी है तो हमने उसका सब्जेक्ट कर दिया। उसके बाद एक सेमी कोलन होता है, सेमी कोलन, उसका ये निशान है, ये दिया हुआ निशान और साथ इसके नीचे कॉमा। हाँ ये आमतौर पर, लेकिन अभी अब हमारी लैंग्वेज में आमतौर पर इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। जी सर। हाँ, इसके बाद यही आपकी मेन चीज़ें हैं। इसके बाद एक एलिप्सिस है। एलिप्सिस का मतलब होता है कि मसलन मैं किसी की ना वो खूबी बयान कर रहा हूँ और उसके आगे मैं कोई चीज़ लिखता हूँ या उस चीज़ के बारे में, टॉपिक के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आगे मैं इस तरह डॉट डॉट लगा देता हूँ। अब मैंने चूंकि उसके बारे में पादेटे बातें की हैं,
तो उस पॉजिटिव बातों का मतलब है कि ये इसी तरह मजीद आगे चल रही है पॉजिटिव बातें। तो ये आपका जो है एलिप्सिस हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, मसलन मैं ये पूछता हूँ, हाँ भाई आर्यन तो मुझे बताओ बेटा कि कैपिटल लेटर्स क्या मतलब है कैपिटल? जी, कोई भी हमने सेंटेंस शुरू करना है उसका पहले लफ्ज़ का हाँ, पहला हर्फ बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट बड़ा डालना है। वो बड़ा डालना है। बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट कोई भी हम करेंगे तो वो हम कैपिटल लेटर से करेंगे। उसके बाद रमीज तुम बताओ, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप सर जी, ये अगर आपने कोई लाइन लिखी है, हाँ। जहाँ पे लाइन खत्म हो रही है, खत्म हो रही है वहाँ पर ये डाला है फुल स्टॉप, तो उस वक्त ये आपकी फुल स्टॉप हो जाएगी, फुल स्टॉप हो जाएगी। हाँ, और जो है कामा के बारे में, हाँ जी, तो ये कामा मुख्तलिफ वर्ड्स को सेपरेट करता है। मुख्तलिफ वर्ड को जो है कामा जो है वो सेपरेट करता है, मुख्तलिफ चीज़ों को एक चीज़ से दूसरी चीज़ को सेपरेट करता है। गुड, शाबाश, क्लैपिंग करें सर। अगर हम इस चीज़ को चार्ट की सूरत में अगर हम बना लेते हैं, चार्ट की सूरत में, तो हमारे यहाँ ये हमारे पास ये एक चार्ट है पंक्चुएशन का। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है डॉट, पीरियड, फुल स्टॉप लिखा हुआ है, उसके बाद कैपिटल लेटर्स आ रहा है, कामा आ रहा है, क्वेश्चन मार्क है और आगे क्वेश्चन मार्क का निशान भी जो साइन उसका बना हुआ है, डैश का साइन बना हुआ है, उसके बाद कॉलन का साइन बना हुआ है, सेमी कॉलन का बना हुआ है, और एक और चीज़ है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये आप इसको इस तरह अगर डाल देते हैं, ये आप एक डालकर उसके नीचे ये निशान लगा देते हैं, बैठ जाए बेटा, तो ये है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की। और ये आमतौर पर किसी खुशी के लिए इस्तेमाल होता है, किसी आरामकुन चीज़ के लिए ये आमतौर पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, समझ आ गई है बेटा? कोशिश करें इन चीज़ों को ना याद रखें, जो चीज़ें याद आप रखेंगे तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में काम आएंगी। और ये हमारे पास जो चीज़ें हैं, ये पंक्चुएशन ये बड़ा आम टॉपिक है, इसलिए कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है याद करें। इसके बाद जो है अपनी कॉपियों पर इसे लिखें, खूबसूरत अंदाज में इस तरह आप लिखें, हेडिंग्स दें, आगे इनके सिंबल्स लिखें, सारे सिंबल्स बनाएं और याद करके आएँ। थैंक यू।